Hello everyone, a very good morning to all of you and welcome you all in Bibliophile Study Center। जैसा कि आप सबको पता है, आप लोगों की जितनी भी क्लासेस है वो वापस रेगुलर कर दी है, तो अपनी तैयारियों में वापस जुटने का टाइम अब आ चुका है। ठीक है, वोकेबलरी की भी आपकी स्पेशल सीरीज मैंने चालू कर दी है, जिसके अंदर हम अल्फ़ाबेटिकली बहुत सारे वर्ड अब तक कवर कर चुके हैं। उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। आप लोगों को याद है लास्ट क्लास के अंदर हमने वर्ड डिस्कस किया था, कौन सा? क्रेसी, गवर्नमेंट से रिलेटेड, मतलब सारी सत्ता के बारे में हमने पढ़ लिया था कि कोई लोगों के, थोड़े से लोगों के द्वारा गवर्नमेंट चल रही है, कोई बेईमान लोगों के द्वारा गवर्नमेंट चल रही है, डेमोक्रेसी पढ़ा था, लोकतांत्रिक गवर्नमेंट जो चल रही है, इन सारी सत्ता के बारे में हमने लास्ट क्लास में पूरा पढ़ लिया था, पढ़ा था अच्छे से। अब बात करते हैं हमारे आज नेक्स्ट वर्ड की। मैंने क्या कहा, जितना अपने आप को फ्रेंडली बनानोगे वर्ड से, उतने वर्ड्स आपके माइंड में घुस जाएंगे। ठीक है, एग्जाम में हेडक नहीं लेनी है। एग्जाम में जब पेपर देने बैठ रहे हो, किसी भी तरह की हेडक नहीं लेनी है, बस क्वेश्चन दिखा और ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ना है। कब होगा? जब एक से दूसरे से तीसरे रिलेट करते हुए बहुत सारे वर्ड याद कर लोगे। ठीक है, और हमें याद भी ऐसे रटने नहीं है, जैसे मैं करा रहा हूँ प्रैक्टिस मेरे साथ करते रहो। मैंने आपको कहा है मेंस तक के आपके जितने इंपॉर्टेंट वर्ड है और उनकी प्रैक्टिस है, वो मेरी हेडक है, वो मैं कराऊंगा। ठीक है, आप लोगों को बस जो चीज़ करा रहा हूँ उसको लेक्चर को साथ साथ देखना है। क्लियर? चलो बढ़ते हैं हमारे आगे की तरफ। क्रेसी वर्ड लास्ट एक क्लास में किया था हमने। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की। क्या आता है भाई नेक्स्ट रूट हमारा? साइड। देखो बड़ा अच्छा सा वर्ड है। लास्ट क्लास में तो हमने सत्ता सीखी थी कि कौन सी कैसी गवर्नमेंट चलती है। इस क्लास में हम मारने का काम करेंगे। हाँ सर, मारने का? अरे हाँ जरूर। इस क्लास में हम जितने भी मारने के तरीके होते हैं कि भाई कोई किसी पर्सन को मार रहा है, कोई किसी जानवर को मार रहा है, कोई किसी अपने ही वाइफ को मार रहा है, अपने ही हस्बैंड को मार रहा है, राजा को मार रहा है, रानी को मार रहा है, इन सब के मारने की जो चीज़ें हैं वो सब यहाँ पढ़ेंगे। और इम्पॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना, वन वर्ड में एग्जाम में बहुत बार आए हैं। ठीक है, तो हमें याद रखना है। देखो मैं आगे जैसे जैसे पढ़ूंगा वैसे मैं बताता रहूँगा, कुछ तो आपको याद होने ही चाहिए वन वर्ड, जो कि आपकी उंगलियों पर होने चाहिए। भाई क्रेसी मैंने पढ़ा दिया, साइड आज हम पढ़ रहे हैं, आगे और आएंगे आपके जो कौन से वर्ड आएंगे, कौन से? एनिमल कैरेक्टर वर्ड, ल्यूपाइन। ठीक है, ल्यूपाइन आएगा, वुल्पाइन आएगा, ये वाले वर्ड याद होने चाहिए टिप्स पे, क्योंकि एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक है, तो इन तरह के जो वर्ड है उन्हें हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। पर्सनल के जो पर्सन है उसके कैरेक्टर के वर्ड जो होते हैं कि पर्सन किस तरह का है, यूफेमिस्टिक है, याद है टोन से रिलेटेड बताया था, यूफेमिस्टिक है, सरकास्टिक है, किस तरह का पर्सन है वो। क्लियर? तो इन्हें एक एक करके इन सब वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। चलो आज बात करते हैं किलिंग की। देखो आज रूट वर्ड क्या आपका? साइड। साइड का मतलब होता है किलिंग करना। क्या होता है भाई? किलिंग। जैसे याद है मैंने फोबिया, मेनिया बताए थे, मैंने कहा था इनको आगे पढ़ेंगे। फोबिया डर हो गया, मेनिया लत हो गई, सेम क्या हो गया? साइड, किलिंग। माइंड में बैठ जाना चाहिए कि हाँ भाई साइड आ गया मतलब किलिंग, मारने से रिलेटेड। अब बात करते हैं एक एक करके मारने की। हाँ भाई स्टार्ट करो भी, किसको मारे सबसे पहले? बड़ा अच्छा सा वर्ड दिख रहा है, सबसे पहले खुद को ही मारने की स्टार्टिंग करते हैं। क्या आ गया वर्ड? सुसाइड। अच्छे से सुना है आपने? अभी सुशांत सिंह राजपूत का केस चला था, उसने क्या करा था? क्या करा था? सुसाइड किया था। तो साइड मतलब तो हो गया किलिंग, सुसाइड मतलब खुद की किलिंग। किसको मारना? खुद को मारना। तो हम क्या कह सकते हैं? किलिंग किसकी? टू वन सेल्फ, अपने ही आपकी, अपने ही आपको मारना, खुद की किलिंग करना। ठीक है, फांसी लटक जाना, छत से कूद जाना, उसे हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? सुसाइड। माइंड में आ गया? तो ध्यान रहेगा, सुसाइड मतलब क्या हो गया? खुद को मारना, किलिंग टू वन सेल्फ। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है रेजिसाइड। हाँ भाई अब तो समझ में आ गया क्या करना है। साइड मतलब तो माइंड में बैठ गया, किलिंग है। हमें तो आगे का रूट पकड़ना है कि भाई आगे का जो रूट है, जो प्रीफिक्स लगा हुआ है, वो समझ में आ जाए कि वो किसकी किलिंग कर रहा है। क्या आ गया? रेजिसाइड। किसको मारे भाई? रेजिसाइड। ध्यान रखोगे, रेजी को हिंदी में कहते हैं हम राजा। क्या कहते हैं? राजा। किस तरह याद करवा रहा हूँ, माइंड में बैठ जाए बस। रेजिसाइड, किलिंग किसकी? राजा की। तो ये हो गया किलिंग टू अ किंग। किलिंग टू अ किंग, किसी राजा को मारना, किसी राजा की हत्या करना, एक वर्ड में क्या कहलाएगा? हाँ भाई रेजिसाइड। क्लियर? चलो अब मारते हैं, किसको मारे भाई? होमिसाइड। देखो होमिसाइड इंपॉर्टेंट वर्ड है, साइड किलिंग हो गया, होमी यानी होता है आपका ह्यूमन। क्या होता है? ह्यूमन, लोगों को मारना, किलिंग टू पीपल, लोगों को मारना एक वर्ड में क्या कहलाता है भाई? होमिसाइड। होमी यानी हो गया ह्यूमन, साइड यानी किलिंग, तो होमिसाइड हो गया किसको मारना? लोगों को मारना। क्लियर? माइंड में बैठना चाहिए बिल्कुल एक बार में ही। मैंने आपको बोला है साइड किलिंग हो गई, अब आगे आगे रूट जोड़े जाओ, उसके वर्ड बनाए जाओ।
लिबर्टी साइड, लिबर्टी वर्ड सबने सुना है, लिबर्टी यानी क्या होता है, आज़ादी। तो किसी की आज़ादी को मार देना मतलब किसी की लिबर्टी को किलिंग कर देना, मतलब किसी पर्सन की आज़ादी को रोक देना, उसे कुछ भी काम करने नहीं देना, उसको बांध लेना, उसे हम क्या कहते हैं, लिबर्टी साइड। साइड किलिंग हो गया, लिबर्टी हमें पता है तो हम कह सकते हैं किलिंग किसकी, किलिंग टू पर्सन लिबर्टी, किलिंग टू पर्सन्स लिबर्टी, किसी पर्सन की लिबर्टी आज़ादी की किलिंग कर देना क्या कहलाएगा एक वर्ड में, लिबर्टी साइड। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। जर्मीसाइड, अरे बड़ा इजी सा वर्ड है भाई, हमने अच्छे से पढ़ा है जर्म्स के बारे में, सुने हैं ना। जर्म्स जो होते हैं, जो हम कहते हैं पानी को डेली साफ करो तो उसमें जर्म्स हो जाएंगे, तो जो जर्म्स होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं जर्म्स, उनको मारना क्या कहलाता है एक वर्ड में, जर्मीसाइड। भाई जर्म हमें पता है, जर्म्स जो होते हैं कीड़े मकोड़े, उनको मारना क्या कहलाएगा, जर्मीसाइड कहलाएगा। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल छोटे छोटे से वर्ड से, ज़्यादा हेडेक नहीं पालनी है, एक एक वर्ड को हमें देखना है, उसका रूट समझना है, आगे बढ़ना है। और एग्जाम में मैंने कहा है मेंस के अंदर कम से कम आपके 10 से 15 वन वर्ड आएंगे, उसमें से 4 से 5 तो वन वर्ड आपको वही मिल जाएंगे जो कि ग्रुप में से आ रहे हैं। क्रेसी का मिल जाएगा, फोबिया का मिल जाएगा, मेनिया का मिल जाएगा, साइड का मिल जाएगा, तो इनमें टाइम नहीं लगाना है, देखा टिक करा आगे बढ़ना है। ठीक है, चलो बात करते हैं आगे। हाँ भाई नेक्स्ट क्या आएगा, अब आ गया वर्ड भाई खतरनाक। आपको लास्ट क्लास में मैंने पेट्री और मेट्री के बारे में बड़ा अच्छे से बताया था। एक मैंने आपको बताया था पेट्री किससे रिलेटेड था, फादर से। हाँ भाई एक था मेट्री किससे रिलेटेड था, मदर से। वर्ड सुने क्या, पैटर्नल और मैटरनल, रीजनिंग के अंदर पढ़ते हो। पैटर्नल अंकल कौन हुए, चाचा जी। मैटरनल अंकल मम्मी की तरफ के जो अंकल है वो कौन हुए, मामा जी, पढ़े ना। तो मैटरनल और पैटर्नल मदर और फादर से रिलेटेड। क्लियर, चलो अब हमारे लिए वर्ड इजी हो गए भाई। अब एक एक वर्ड के बारे में कुछ एडिशनल चीज़ें भी है जो मैं आपको बताऊंगा, जो आपको याद रखनी है। ठीक है, चलो भाई क्या आता है वर्ड। अब किलिंग करते हैं भाई फादर की, साइड हो गया किलिंग, पेट्री साइड किसकी किलिंग, किलिंग टू वंस फादर, अपने ही फादर की किलिंग करना एक वर्ड में क्या कहलाता है भाई, पेट्रीसाइड। सर हमें याद हो गया क्योंकि पेट्री मतलब फादर होता है, ये हमारे माइंड में बैठ गया पक्का। चलो अब देखो इससे रिलेटेड एक दो वर्ड और ध्यान रखना, जैसे पेट्री हमें ध्यान रहेगा भाई फादर है, मोनी रिलेटेड होता है मनी से, किससे होता है, मनी से। तो पेट्रीमोनी क्या होता है, पेट्रीमोनी को हिंदी में हम कहते हैं पितृ क्या कहेंगे, जो पिता के द्वारा आपको मनी मिलती है। ठीक है, जो संपत्ति आपको पिता के द्वारा मिलती है, पितृ संपत्ति जो होती है उसे हम एक वर्ड में क्या कहते हैं, पेट्रीमोनी। तो जो पिता की डेथ होने के बाद उसके बेटे को जो संपत्ति मिलती है वो किसकी संपत्ति होती है, उसके पिता की। तो पिता की संपत्ति क्या कहलाती है, पेट्रीमोनी। उसे हम क्या कहते हैं, मनी फ्रॉम फादर। पिता से मिली जो संपत्ति होती है, जायदाद होती है, उसे हम एक वर्ड में क्या कहेंगे, पेट्रीमोनी। सर पेट्री यानी फादर हो गया, मोनी यानी मनी हो गई, तो हमें समझ में आ गया मनी किससे, फादर से। क्लियर, चलो अच्छा अब एक बात बताओ, नेक्स्ट वर्ड आता है पेट्रियार्क। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में ही पढ़ाया है और बड़े अच्छे से पढ़ाया है, जिसने लास्ट लेक्चर देखा उसके लिए बड़ा इजी सा हो गया कि सर आर्क यानी आपने कहा था गवर्नमेंट होता है, और एक क्रेसी यानी भी गवर्नमेंट कहा था आपने, याद है क्या, क्रेसी। तो क्रेसी और आर्क दोनों का मतलब क्या हो गया, गवर्नमेंट से रिलेटेड। अगर ये दोनों गवर्नमेंट है तो पेट्री फादर हो गया, आर्क गवर्नमेंट हो गया। तो पेट्रियार्क क्या होता है, गवर्नमेंट किसके द्वारा चलती है, रूल्ड बाय फादर। जो गवर्नमेंट पिता के द्वारा चलती है उसे एक वर्ड में क्या कहते हैं, हम क्या कहेंगे, पेट्रियार्क। पिता के द्वारा जो गवर्नमेंट चले जाए, जो सत्ता को चले जाए, उसे एक वर्ड में क्या कहोगे, पेट्रियार्क। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बिल्कुल एक एक सेकंड में देखना है, वर्ड्स को देखना है, क्लिक करना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, चलो बात करते हैं नेक्स्ट हम मेट्रीसाइड। देखो साइड अभी हमने पढ़ लिया किलिंग, मेट्री किससे रिलेटेड हो गया, मदर से। तो अब किसकी किलिंग हो गई भाई, ठीक है, किलिंग टू वंस मदर, किलिंग टू वंस मदर, अपने ही माता की, अपने ही मदर की, माता की हत्या करना एक वर्ड में क्या कहलाएगा, सर क्या कहलाएगा भाई, मेट्रीसाइड। क्लियर हुआ, साइड यानी किलिंग, मेट्री यानी मदर। तो अब मेट्री से रिलेटेड हम एक दो वर्ड और देखते हैं। एक वर्ड आता है मैट्रिमोनी। देखो मनी यहाँ भी हम कह सकते हैं, मैट्रिमोनी एक तरह से रिलेट करता है कि जो संपत्ति या जो पैसा मदर से मिलता है, पर एक्चुअली किस सेंस में,
हम एक सेंस ये देख सकते हैं कि भाई जब लड़की की शादी होती है उस समय उसकी मदर से उसको जो मिलता है उसको एक वर्ड में हम एक तरीके से बता सकते हैं कि वो मैट्रिमोनी होता है। पर वैसे मैट्रिमोनी आपका रिलेटेड होता है मैरिज से। हाँ भाई, किससे रिलेटेड होता है? मैरिज से। शादी से रिलेटेड जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? मैट्रिमोनी। अच्छा कैसे? एक वेबसाइट का नाम सुना है क्या? मैट्रिमोनियल वेबसाइट। हाँ भाई, बड़े अच्छे से सबने सुना होगा। क्या करते हैं मैट्रिमोनियल पे? लड़का लड़कियां देखता है और लड़कियां लड़के देखती है शादी के लिए। देखते हैं ना, अपना बायोडाटा डालते हैं, अपने से जो मैच कर जाती है लड़की, जिसका बायोडाटा मैच कर जाता है तो आपस में क्या होते हैं? शादी करने के लिए। तो मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे आपके शादी से रिलेटेड चीज़ें होती है, ठीक है। शादी से रिलेटेड सारे आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते हैं उस पर। तो वहीं से वर्ड क्या है? मैट्रिमोनी। तो मैट्रिमोनी रिलेटेड टू मैरिज। याद रहेगा अब तो? गुड। नेक्स्ट आता है आपका मैट्रियार्क। अभी मैंने समझाया आर्क यानी गवर्नमेंट, तो किसके द्वारा? रूल्ड बाय मदर। जो माता के द्वारा गवर्नमेंट चले, सत्ता चले जाए, उसको एक वर्ड में क्या कहोगे? सर मैट्रियार्क कहेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या आता है आपका? ये हमने कुछ एडिशनल देखे हैं, पैट्री और मैट्री के। ये मैं साथ में इसलिए लेता हूं ताकि इन्हीं रूट के साथ आपको मैट्री और पैट्री के वर्ड याद हो जाए। चलो बात करते हैं नेक्स्ट आता है पेरिसाइड। देखो पेरिसाइड इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, कई बार मेंस एग्जाम में दिखता है, तो इसलिए इसको ध्यान रखो। पेरिसाइड क्या होता है? पेरेंट्स वर्ड सुना है आपने? तो पेरेंट्स कौन होते हैं? जिसमें मदर और फादर दोनों आ जाते हैं, तो वही होता है आपका पेरिसाइड। पेरिसाइड का मतलब होता है किलिंग टू वंस पेरेंट्स। किलिंग टू वंस पेरेंट्स मतलब अपने माता और पिता दोनों की हत्या अगर कोई कर देता है, उस पर्सन के लिए एक वर्ड में हम क्या यूज करते हैं? पेरिसाइड। और यही पेरिसाइड आपका यूज होता है रिलेटिव्स के लिए। किसके लिए? रिलेटिव्स के लिए। अगर कोई अपने चाचा को, मामा को, अपने रिलेटिव्स में किसी की डेथ कर देता है, किसी की हत्या कर देता है, तो उसे हम एक वर्ड में क्या कहते हैं? पेरिसाइड। तो पेरिसाइड दोनों के लिए, एक तो पेरेंट्स, मदर फादर दोनों की किलिंग, सिर्फ मदर की किलिंग मैट्रिसाइड, सिर्फ फादर की किलिंग पेट्रिसाइड, दोनों की किलिंग पेरिसाइड। वहीं अगर कोई रिलेटिव्स को मारने की बात आ जाए, अब एग्जाम में आ जाए किलिंग टू वंस मैटरनल अंकल, तो अब आप कहोगे सर आपने मैटरनल अंकल का तो वर्ड ही नहीं कराया, तो भाई उसके लिए एक ही वर्ड क्या होता है? पेरिसाइड। क्लियर? चलो बात करते हैं नेक्स्ट। अब किसको मारे भाई? हाँ, अब आ रहा है आपका साइड। आपका किलिंग हो गया सोरोरी। सोरोरी रिलेटेड किससे होता है? सिस्टर से। किसको मारना? किलिंग टू वंस सिस्टर। अपनी ही सिस्टर की हत्या करना एक वर्ड में क्या कहलाता है भाई? सोरोरी साइड। तो सोरोरी वर्ड रिलेटेड है सिस्टर से, किलिंग हो गया रिलेटेड टू किससे? डेथ से या किसी की मारने से, किलिंग करने से। तो आपका सोरोरी साइड क्या हो गया? किलिंग टू वंस सिस्टर, अपनी ही सिस्टर की हत्या करना। क्लियर? चलो भाई, सिस्टर की हत्या करी तो अब ब्रदर को क्यों छोड़ रहे हो? ब्रदर की भी हत्या करो। सही बात है ना, सिस्टर की हत्या करी तो ब्रदर की भी करो, तो वो क्या होगा? फ्रेट्रिसाइड। किलिंग टू वंस ब्रदर, अपने ही ब्रदर की हत्या करना एक वर्ड में क्या कहलाता है भाई? फ्रेट्रिसाइड कहलाएगा। क्लियर? तो ध्यान रखना, सोरोरी सिस्टर के लिए, फ्रेट्री आपका ब्रदर के लिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका, अरे हाँ, अब आए काम के तो वर्ड। दो वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बड़ा कंफ्यूजन करते हैं, इसलिए दोनों को ध्यान रखना। एक है मेरिटिसाइड, एक है युक्सोरिसाइड। अच्छा, आप लोगों के लिए, अगर आप लोगों ने इसको पहले सुना हो तो एग्जाम में रिपीट है, इसलिए मेरिटिसाइड और दूसरा क्या है? युक्सोरिसाइड। एक चीज मुझे बताओ, मैं आपको पहले हिंट देता हूं। एक है किलिंग टू वंस वाइफ, अपने ही वाइफ की हत्या करना। एक है किलिंग टू वंस हस्बैंड, अपने हस्बैंड की हत्या करना। अब मुझे बताओ जरा, कौन सा हस्बैंड की हत्या है, कौन सी वाइफ की हत्या है? मारना दोनों को ही है, पर कौन सा किसको मारना है ये बता दो जरा। ट्राई करो, गैस वर्क करो, गैस वर्क करने की कोशिश करो। सर गैस लगाते हैं कौन सा किसका है। अभी देखो, एक वर्ड पढ़ा था मैट्री, मैट्री रिलेटेड था मदर से, पर मेरिटिसाइड मदर से रिलेटेड नहीं है, इसलिए कंफ्यूज मत करना अपने आप को, इसलिए ध्यान रखना। हाँ भाई, चलो बात करते हैं। देखो साइड किलिंग है, मेरिटी वर्ड रिलेटेड होता है हस्बैंड से। किससे होता है? हस्बैंड से। तो क्या कहोगे? किलिंग टू वंस हस्बैंड, अपने ही हस्बैंड की किलिंग करना एक वर्ड में क्या कहलाता है भाई? मेरिटिसाइड। अब हस्बैंड को मारा तो वाइफ को भी मारो भाई। किलिंग टू वंस
किलिंग टू वंस वाइफ, अपनी ही वाइफ की हत्या करना एक वर्ड में क्या कहलाएगा? यूक्सोरिसाइड। तो दोनों को ध्यान रखना, मेरिटिसाइड हस्बैंड की हत्या, यूक्सोरिसाइड वाइफ की हत्या, ये दोनों तो याद ही रखना, एग्जाम में कई बार रिपीट होते हैं इसलिए। क्लियर? चलो नेक्स्ट आता है आपका वर्ड एम्बीसाइड और पेस्टिसाइड। अब देखो थोड़ा सा याद करो, हमारे पहले वाले रूट्स पे जाओ, मैंने कहा है जो रूट पढ़ा चुका हूँ वो आगे बहुत जगह रिपीट होंगे। एम्बीसाइड क्या होता है? सर आपने एम रूट पढ़ाया था, इसका मतलब आपने बताया था लव से या फिर फ्रेंडशिप से रिलेटेड। अब आपके माइंड में जैसे आपको रूट लिखा, आपके माइंड में इससे रिलेटेड वर्ड आने चाहिए कि सर आपने एमिएबल कराया था, एमिकेबल कराया था, अमिटी जो आपने यूनिवर्सिटी बोला था, एमिटी यूनिवर्सिटी वो बताया था। ठीक है, आपने इसी से रिलेटेड वर्ड और क्या बताए थे? सर आपने और वर्ड बताए थे, एमिकेबल बताया था, एमिएबल बताया था, अमेंडा बताया था, अमेटरी बताया था, अमोरस बताया था। याद है क्या? तो इस तरह आपको जैसे एक रूट आया आपके माइंड में आना चाहिए, हाँ इससे रिलेटेड हमने वर्ड पढ़े हुए हैं। अब यहाँ आ जाओ, देखो एम आपका क्या हो गया? एम आपका हो गया लव या फ्रेंडशिप से, साइड हो गई किलिंग। तो ये किसकी किलिंग होती है? किसको? लवर को, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को मारना, या हम कह सकते हैं किसी फ्रेंड को मारना। ठीक है, किसी अपने लवर को मारना, अपने लवर की किलिंग करना, या फिर किसी फ्रेंड की किलिंग करना, एक वर्ड में क्या कहलाएगा? एम्बीसाइड। क्लियर? तो माइंड में रहना चाहिए, एम वर्ड दिखते हैं हमारा, लवर या फ्रेंड को मारना, एम्बीसाइड। क्लियर? चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आता है आपका पेस्टिसाइड। देखो साइड किलिंग हो गया, पेस्ट यानी क्या होते हैं? जो पेस्ट होते हैं आपके वो इंसेक्ट्स, इंसेक्ट सुने आपने? जो कीड़े मकोड़े होते हैं, इंसेक्ट होते हैं छोटे छोटे से कीड़े, उनको हम एक वर्ड में क्या कहते हैं? पेस्ट कहते हैं, या फिर उन्हें हम इंसेक्ट्स कहते हैं। उनकी किलिंग क्या कहलाएगा आपका? पेस्टिसाइड। तो किलिंग टू इंसेक्ट्स या किलिंग टू पेस्ट, उसे एक वर्ड में क्या कहोगे? पेस्टिसाइड। पेस्ट यानी कीड़े मकोड़े, और उनकी हत्या करना क्या कहलाएगा? पेस्टिसाइड। क्लियर? पक्का? ठीक है, छोटे छोटे से वर्ड से एक बार में आपके माइंड में बैठने चाहिए। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास की तरफ, आपके नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट आते हैं आपके फोइटिसाइड। क्या आता है भाई नेक्स्ट वर्ड? अब देखो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके, ये मैंने आपको तीनों वर्ड लिखे हैं क्योंकि मीनिंग तीनों का सेम है, पर ये एग्जाम में बहुत बार कभी ये वर्ड देते हैं कभी ये वर्ड, और बच्चे जनरली कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं सर आपने ये वर्ड तो लिखाया था एग्जाम में तो ये वर्ड आया, पर मीनिंग दोनों का सेम था। तो ये तीनों वर्ड इंपॉर्टेंट है, इनको समझो। आपका फोइटिसाइड, फिटिसाइड और अबॉर्टिसाइड, तीनों वर्ड सेम है। तीनों का मतलब होता है किसको मारना? फीटस को। फीटस मतलब होता है भ्रूण को मारना। आपने एक वर्ड बहुत इजीली सुना होगा, अबॉर्शन करवाते हैं। ठीक है, जब पेट में ही बच्चे को मरवा दिया जाता है तो उसे हम कहते हैं अबॉर्शन करवाना। तो अबॉर्शन का मतलब क्या होता है? भ्रूण में ही बच्चे की हत्या करना। तो वही चीज होता है फोइटिसाइड, फिटिसाइड और अबॉर्टिसाइड, तीनों का मतलब होता है किलिंग टू फिटस। क्या होता है भाई? किलिंग टू फिटस। फिटस का मतलब होता है भ्रूण। ठीक है, भ्रूण में किसी को मार देना, भ्रूण की हत्या कर देना, उसे हम कहते हैं किलिंग टू फिटस। फोइटिसाइड, FOETICID, फिटिसाइड या अबॉर्टिसाइड, तीनों वर्ड ध्यान रखना, तीनों का मीनिंग सेम है। कई बार एग्जाम फोइटिसाइड देता है, कई बार अबॉर्टिसाइड देता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, तीनों का मीनिंग क्या आपका? सेम है। चलो नेक्स्ट आता है आपका इन्फेंटिसाइड। बड़ा इजी सा वर्ड है, साइड यानी किलिंग हो गया। इन्फेंट क्या होता है? बच्चा होता है। हाँ भाई, इन्फेंट सुना है? छोटा बच्चा, चाइल्ड हम कह सकते हैं। तो जो इन्फेंटिसाइड होता है वो क्या होता है? छोटे बच्चे को मारना। बच्चे की किलिंग क्या कहलाता है एक वर्ड में? इन्फेंटिसाइड। अच्छा एविसाइड, अब ये एवी वर्ड आपका बड़ा इंपॉर्टेंट आ गया, ये अकेला अपने आप में रूट है। साइड यानी किलिंग हो गया, एवी रिलेटेड होता है बर्ड से, तो हम क्या कह सकते हैं? किलिंग टू बर्ड्स। किसकी किलिंग करना? बर्ड्स की। ठीक है, पक्षियों को मारना एक वर्ड में क्या कहलाएगा? एविसाइड। अब ये एवी जो रूट है ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको मैं पढ़ाऊंगा आगे। इससे हम एविएशन वर्ड पढ़ेंगे, इसी से हम वर्ड पढ़ेंगे आपका एवियरी। ठीक है, एवियरी जहां बर्ड्स को पालन किया जाता है, बर्ड्स को रखा जाता है, उस जगह को कहते हैं। एविएशन जो आपका एयर से रिलेटेड होता है तो इससे रिलेटेड भी कम से कम आपके 10 to 15 वर्ड बनते हैं। धीरे धीरे आके वर्ड आएगा आपका, तो इसके अंदर एवी रूट आएगा, जब हम इसको भी समझाएंगे, ग्रुप में ही आएगा। तो आपके देखो एक ही वर्ड है, पर उससे जितना आप कनेक्ट कर सकते हो उतने बहुत सारे वर्ड्स बन जाते हैं, और जितना लिंक करते रहोगे उतने वर्ड्स के ऊपर कमांड बढ़ेगी।
ठीक है। तो ए भी मैंने आपको समझाया, बर्ड से रिलेटेड है या एयर से रिलेटेड है, इन दोनों से जितने वर्ड बनेंगे धीरे धीरे आगे की क्लासों में हम उनको भी अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ समझ में आई है। आज आपका लेक्चर छोटा ही था क्योंकि आपके साइड के कम ही वर्ड थे, तो हमने उन सबको अच्छे डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम कोई और वर्ड लेके आएंगे जिसके ऊपर जितने भी वर्ड्स बन सकते हैं सबको डिस्कस करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ मैं बीच में 1 से 2 लेक्चर प्रैक्टिस का भी रखूंगा ताकि आप लोगों के जो वर्ड्स लास्ट बार एग्जाम में आ चुके हैं हम उन्हीं की प्रैक्टिस साथ में कर लें, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।